आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासती वुज़रा के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने बातचीत के दौरान अच्छी हुक्मरानी और शहरियों की जिंदगी को मजीद आसान बनाने से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे ट्राई की सिल्वर जुबली तकरीबात के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह महाज पर पेश रहने वाले मुल्क में ही तैयार किए गए 2 जंगी जहाजों को भारतीय बहरिया में शामिल करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज सुबह नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लेंगे। वाराणसी इंतजामिया ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का इलाका सील कर दिया है, जहां शिवलिंग पाया गया था। फ्रांस में आज से कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है। भारत इस पुरवकार फिल्म फेस्टिवल में एजाजी मुल्क के तौर पर शिरकत करेगा। भारत की सिफ्त कौर समरा ने जर्मनी के सूही में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासती सरकार के दीगर वुज़रा के साथ तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने अच्छी हुक्मरानी और शहरियों की जिंदगी को मजीद आसान बनाने से मुताल्लिक उमूर पर तफसील से बातचीत की। लखनऊ आने से कबल जनाब मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में महानिर्वाण स्तूपा में पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि ये मंदिर वो मुकाम है जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ था और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। वजीर आजम नेपाल में लुम्बिनी के अपने दिन भर के दौरे से लौटने के बाद वहां पहुंचे थे। लुम्बिनी में जनाब मोदी ने पुजारियों की मौजूदगी में मूर्ति पर फूल नजर किए, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ उन्हें पेश किए गए थे। लुम्बिनी में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि गौतम बुद्ध इंसानियत की इज्तिमाई फहम के एक मुजस्सम हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध मिसाले राह होने के साथ साथ जुस्तजू, एक सोच और मुतबर्रिक भी हैं। जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है। बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। नेपाल के अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी ने नेपाल के अपने हममनसब शेर बहादुर देववा के साथ भगवान बुद्ध की जाय पैदाइश लुम्बिनी में बौद्ध सकाफत और विरासत के लिए तकनीकी एतबार से जदीद भारत इंटरनेशनल सेंटर का संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने लुम्बिनी में मुकद्दस माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 11 बजे भारत की टेली मवासलात की इंज़िबाती अथॉरिटी ट्राई की सिल्वर जुबली तकरीबात के एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम मुख्तलिफ इदारों के इश्तराक से तैयार किए गए प्रोजेक्ट 5G टेस्ट बेड का आगाज भी करेंगे। इसे IIT मद्रास की जेर क़यादत 8 इदारों ने मिलकर तैयार किया है। दीगर इदारों में दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे और कानपुर के IIT इदारे नीज IISc बेंगलौर और वायरलेस टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट 220 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के जरिए टेली मवासलात की इंज़िबाती अथॉरिटी कायम की गई थी। भारत आज मुल्क में दस्तयाब टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए गए बहरी जंगी जहाजों की तामीर से मुताल्लिक एक तारीखी तकरीब का मुशाहिदा करेगा।
آج ممبئی کے مزاگاؤں ڈاکس لمیٹڈ میں بھارتی بحریہ کے محاذ پر پیش رہنے والے 2 بحری جنگی جہازوں، ایک پروجیکٹ 15B تباہ کن جہاز سورت اور دوسرے ایک درمیانہ سائز کے پروجیکٹ 17A تباہ کن جہاز ادے گری کو ایک ساتھ پانی میں اتارا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ان دونوں تقاریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ پروجیکٹ 15B قسم کے بحری جہاز بھارتی بحریہ کی جدید ترین اسٹیلتھ گائیڈڈ میزائل تباہ کن جہاز ہیں، جنہیں ممبئی کے مزاگاؤں ڈاکس لمیٹڈ میں تیار کیا گیا ہے۔ سورت پروجیکٹ 15B تباہ کن جہازوں کا چوتھا جہاز ہے، جسے گجرات کی تجارتی راجدھانی کا نام دیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اس وقت کریبیائی ملکوں کے سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ کل جمائیکا پہنچے تھے۔ اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ہیروز گارڈن کا دورہ کر کے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ مارکس کاروے پر گل دائرہ نظر کرنے کے بعد صدر جمہوریہ سیدھے گورنمنٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے جمائیکا کے گورنر جنرل سر پیٹرک ایلن سے ملاقات کی۔ گورنر جنرل کے ساتھ میٹنگ کے بعد صدر جمہوریہ نے جمائیکا ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں وزیر اعظم اینڈریو ہالنس نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں نے بھارت اور جمائیکا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، خدمات اور کھیلوں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی فورموں میں تعاون بڑھانے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے بعد دونوں لیڈروں نے سفارتی تربیت کے شعبے میں تعاون سے متعلق خارجی خدمات کے سشما سوراج انسٹی ٹیوٹ جمائیکا کی خارجی امور اور بیرونی تجارت کی وزارت کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے اور اس مفاہمت نامے کا تبادلہ کیا۔ بعد میں صدر جمہوریہ نے ڈاؤن ٹاؤن کنگسٹن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امبیڈکر ایونیو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مقامی حکومت اور دیہی ترقی کے وزیر ڈیسمنڈ میگزین، کنگسٹن شہر کے میئر ڈیلری ولیمز اور ہندوستانی برادری کے ارکان موجود تھے۔ اپنے مختصر بیان میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے سماجی اور معاشی طور سے بااختیار بنانے کے لیے اپنے ترقی پسندانہ نظریات متعارف کرائے۔ When you pass this avenue named after Dr. Ambedkar, the great reformer, may you be reminded that his work remains to be completed. Every sensitive resident of the planet has to carry Dr. Ambedkar's agenda forward. Let us not stop till every stomach is filled, everybody is clothed, every tear has been wiped from every eye in this world. دن کے آخری پروگرام میں صدر جمہوریہ نے بھارتی برادری اور فرینڈز آف انڈیا کے استقبالیہ میں شرکت کی، جس کا اہتمام جمائیکا کے لیے بھارت کے ہائی کمشنر مساکوئی رنگسنگ نے کی تھی۔ اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ جمائیکا اور بھارت کے عوام کے درمیان گہرے ثقافتی رابطے ہیں اور ان ثقافتی رشتوں نے تعلقات کو کافی مضبوط کیا ہے اور ہماری کثیر رخی شراکت داری کو استحکام بخشا ہے۔ Jamaican Indians strengthen the deep root of our cultural linkages and enrich our multifaceted partnership. The Indian diaspora is a living bridge between our two countries. It is a matter of pride for us that members of the Indian diaspora are recognized at the highest level for their contribution to Jamaica. We are very proud of the achievements of the Indian community in Jamaica. وزیر داخلہ امت شاہ امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج صبح نئی دلی میں سبھی فریقوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ یہ یاترا 30 جون سے شروع ہوگی اور 11 اگست کو ختم ہوگی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ کے ساتھ ساتھ پولیس کے سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ میٹنگ میں انٹیلیجنس بیورو، بارڈر سیکورٹی فورس، CRPF، انڈو تبت سرحدی پولیس اور سشستر سیما بل کے اعلی افسران بھی شرکت کریں گے۔ بی جے پی کے صدر JP نڈا نے کل نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں 14 ملکوں کے مشنوں کے سربراہوں سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت پارٹی کے نو بی جے پی پہل یعنی بی جے پی کو جانو کے حصے کے طور پر منعقد کی گئی۔ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، اسرائیل، ڈنمارک، بھوٹان، فجی، انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، فلپائنز، سری لنکا، کینیا، سورینام اور ڈومینیکن جمہوریہ کے سفیروں نے بی جے پی اوورسیز سیل کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں شرکت کی۔ بی جے پی اوورسیز سیل کے کنوینر ڈاکٹر وجے چوتھی والے نے سفیروں کا خیر مقدم کیا۔ بھارتیہ جن سنگھ اور بی جے پی کے آغاز پر ایک مختصر فلم دکھائی گئی اور پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں 2 سے
303 पार्लियामेंट के मेंबरों तक के उसके सफर को दिखाया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी इंतजामिया ने ज्ञानवापी मस्जिद के उस अंदरूनी हिस्से को सील कर दिया है जहां अहाते की वीडियोग्राफी सर्वे के बाद शिवलिंग पाया गया है। ये इक़दाम वाराणसी जिले की अदालत की जानिब से उहदेदारों से मस्जिद अहाते के अंदर वुजूखाने की जगह को जहां शिवलिंग पाया गया था सील करने के लिए कहने के बाद सामने आया है। अहाते का वीडियो सर्वे अदालत की ज़ेरे निगरानी टीम की जानिब से किया गया था। अपने हुक्म में अदालत ने यह भी कहा कि अमन कानून की जिम्मेदारी मुकामी पुलिस, सीआरपीएफ और जिला इंतजामिया की होगी। एडवोकेट कमिश्नर की जानिब से अदालत में सर्वे रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद आज वाराणसी अदालत इस मामले की समाअत करेगी। जुनूब मगरबी मानसून अपने मुकर्रर वक्त से 6 दिन पहले ही अंडमान निकोबार जजायर के ज्यादातर हिस्सों में आ गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी हवाओं के जोर पकड़ने के सबब अंडमान निकोबार जजायर और मुत्तसिल इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने शिमाली केरला के 4 अजला मलापुरम, कोझिकोड, कन्नौर और कासरगौड में मुमकिन तौर पर शदीद से शदीद तर बारिश होने का इंदिया देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फ्रांस में पुरवकार कांस फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर मुल्क भर की फिल्मी हस्तियों के साथ आज कांस में रेड कारपेट पर वॉक करेंगे। इन फिल्मी हस्तियों में मौसीकार AR रहमान और अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी शामिल हैं, जो भारतीय वक्त का एक हिस्सा हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में भारत को एजाजी मुल्क के तौर पर शामिल किया गया है। एक रिपोर्ट। बावकार कान फिल्म फेस्टिवल इटली के वेनिस फिल्म फेस्टिवल और जर्मनी के बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ 3 बड़े अहम यूरोपीय फिल्म फेस्टिवल में शामिल है। इसके साथ ही ये 5 बड़े बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में से एक अहम फेस्टिवल भी है, जिनमें यूरोप के 3 बड़े फिल्म फेस्टिवल के अलावा कनाडा का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और अमरीका का सनडांस फिल्म फेस्टिवल भी शामिल है। इस साल कान फिल्म फेस्टिवल की फिल्म मार्केट में भारत ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर की हैसियत से शामिल है। ये पहली मर्तबा है कि जब इस एजाज से किसी भी मुल्क को नवाजा गया है और ये ऐसे वक्त हुआ है कि जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। खबरनामे के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने एलिजाबेथ बॉर्न को मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर किया है। 61 साला बॉर्न ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और मेहनत की एक साबिक वजीर है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 191 करोड़ 46 लाख से ज्यादा हो गई है। कल 9 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को अब तक 4 करोड़ 42 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। असम में सैलाब से कोई राहत नहीं मिली है। 20 जिलों में सैलाब से तकरीबन 2 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। सैलाब के पानी से फसल, अराजी और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के अलावा कई मकामात पर सड़क आमदोरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जर्मनी के सुही में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने अब तक सोने के 10 तमगे जीत लिए हैं। भारत की सिफ्त कौर सरमरा ने इनफरादी खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन जैसे प्रोन, स्टैंडिंग और नीलिंग में सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आजम के दौरा नेपाल को अपने पहले सफ़े पर अव्वलियत के साथ शामिल किया है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि 6 मुफाहमतनामों पर दस्तखत हुए और दोनों मुल्कों के दरमियान दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। अखबार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी अहमियत दी है कि हिंदुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात एक दूसरे के मुफाद में हैं। जम्मू कश्मीर में तरक्की वजीर आजम की अव्वलीन तरजीहात में शुमार है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये सुर्खी है रोजनामा मिलाप की। अखबार रकम तराज है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में शहरियों और हुकूमत को करीब लाना, इंतजामी इस्लाहात के जरिए के मौजू पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासती वुज़रा के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे ट्राई की सिल्वर जुबली तकरीबात के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह महाज पर पेश रहने वाले मुल्क में ही तैयार किए गए 2 जंगी जहाजों को भारतीय बहरिया में शामिल करेंगे।
वजीर दाखिला अमित शाह आज सुबह नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लेंगे। वाराणसी इंतजामिया ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का इलाका सील कर दिया है, जहां शिवलिंग पाया गया था। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।